आप सबका स्वागत है। आज से हम लोग मनी का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं और ये एंट्रेंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन आप 11th वाले और बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले भी पढ़ सकते हैं साथ में। तो हम लोग एक साथ शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है मनी का एक्सचेंज या विनिमय। आप सबको पता है कि हमारे पुराने समय में या ओल्ड टाइम में हम लोग के यहाँ मनी नहीं थी। हम लोग क्या करते थे कि जो भी वस्तु होती थी हम उसी से क्या करते थे, अपना एक दूसरे से अदला बदली करके क्या करते थे, काम कर लेते थे। उसी को हमने क्या नाम दे दिया, एक्सचेंज नाम दे दिया। क्या नाम दिया, एक्सचेंज। जो चैप्टर है वो है हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो है बार्टर सिस्टम। बट उसका बेसिक जो है वो एक्सचेंज से शुरू होता है या विनिमय से शुरू होता है। इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विनिमय से। आप सबको पता है कि विनिमय क्या है। एक वस्तु का दूसरे वस्तु से बदल देना ही एक्सचेंज या विनिमय कहलाता है। एनीवन कुछ भी हो सकता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट हो गया, गेहूं को चावल से, एनीथिंग, कुछ भी चीज़ें हम जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से बदलते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, विनिमय या एक्सचेंज कहलाता है। अब बात आती है एक्सचेंज कितने प्रकार के होते हैं। तो एक्सचेंज दो प्रकार के होते हैं। आप सबको पता है एक्सचेंज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट डायरेक्ट एक्सचेंज एंड सेकेंड इनडायरेक्ट एक्सचेंज। डायरेक्ट एक्सचेंज को हिंदी में प्रत्यक्ष विनिमय और इनडायरेक्ट को हम अप्रत्यक्ष या परोक्ष विनिमय भी कहते हैं। इसलिए अब बात किया जाए डायरेक्ट एक्सचेंज क्या होता है। तो डायरेक्ट एक्सचेंज जिसमें हम क्या करते हैं, कमोडिटी टू कमोडिटी या प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, जब हम किसी चीज़ को एक्सचेंज करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, डायरेक्ट एक्सचेंज कहलाता है। क्या कहलाता है, डायरेक्ट एक्सचेंज। देन इसी को हम प्रेजेंट टाइम में बार्टर सिस्टम भी बोलते हैं। ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट जो हमारा चेंज होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम भी बोलते हैं। और दूसरा इसका नाम कई जगह आप कई बुक में ऐसा भी देखते हैं, सीसी मनी भी लिखा होता है। उसका सही मीनिंग अगर हम निकालते हैं तो उसकी जो मीनिंग होती है वो हमारी ये है, सीसी का मतलब होता है कमोडिटी टू कमोडिटीज़, जिसमें हम एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी से चेंज करते हैं। देन वो हमारा क्या होता है, डायरेक्ट एक्सचेंज कहलाता है, या उसी को हम दूसरे नाम से बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय भी कहते हैं। फिर आते हैं हम थोड़ा सा पढ़ते हैं अप्रत्यक्ष विनिमय या इनडायरेक्ट एक्सचेंज। जब हम मनी के थ्रू या मुद्रा के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट को सेल या परचेज करते हैं, खरीदते या बेचते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट एक्सचेंज या अप्रत्यक्ष विनिमय कहलाता है। देन अब इतनी बातें हो गई। अब हमें समझना क्या है, हमें हमारा जो टॉपिक है पहला वो है बार्टर सिस्टम। कहने का सेंस अगर समझा जाए तो वो है हमारा डायरेक्ट एक्सचेंज एक तरह से। तो आ जाते हैं हम लोग बार्टर सिस्टम पे। तो अब बात करते हैं बार्टर सिस्टम है क्या। तो बार्टर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम क्या करते हैं, एक वस्तु को जब हम क्या करते हैं, किसी भी गुड्स या सर्विस को, ठीक है ना, और किसी गुड्स और सर्विस में ही क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं या एक्सचेंज करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय कहलाता है। कहने का सीधा सीधा अगर सेंस समझा जाए तो ये सीधी सीधी बात कह रहा है कि वस्तु और सेवाओं के अदला बदली को ही क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय कहते हैं। अगर हम इनको बांटते हैं तो विनिमय का सेंस आपको पता है, विनिमय का मतलब होता है अदला बदली करना। वस्तु का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई भी कम्युनिटी हो सकती है, प्रोडक्ट हो सकता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं इसके डिफिनीशन की, परिभाषाएं जो आपके इंट्रेंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं कि भाई इनकी परिभाषाएं, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न अगर कहीं होता है तो इनकी डिफिनीशन में होती है। इसलिए मैंने सोचा कि पूरी डिफिनीशन का कोई मतलब नहीं है, हमें समझना क्या है कि
डिफिनीशन एक्चुअल हम कैसे पकड़ेंगे कि है किसकी, उसके हिसाब से ये आपके पास मैं ये पहला डिफिनीशन आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बातें समझ में आएंगी। प्रोफेसर थॉमस के अनुसार अगर हम देखते हैं तो थॉमस ने बताया है कि किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी प्रोडक्ट से प्रत्यक्ष विनिमय या डायरेक्ट एक्सचेंज ही क्या कहलाता है, बार्टर सिस्टम कहलाता है। एक सीधी सी बात, आप कहीं भी डिफिनीशन पढ़िए, खूब ध्यान से पढ़िए, थॉमस की जिस डिफिनीशन में डायरेक्ट एक्सचेंज की बात की जाए, प्रत्यक्ष